चलो इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसमें समझो, बहुत आसान होगा समझना, बट यही है, प्रैक्टिस चाहिए। आइडेंटिटी का यूज होगा और आइडेंटिटी आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो देखो कैसे करना है। अभी मैं कंजुगेट मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, तो देखो जैसे हमारा LHS है यहाँ पे, उसको ही बात करते हैं, यहाँ से लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा LHS है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 और डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। देखो बच्चों, अगर LHS को देखोगे तो इसमें cos साइन ऑलरेडी है, बट RHS में cos और साइन तो है नहीं, cosec और cot है। तो एक तरीका यहाँ पे ये है कि इधर वाले को cosec और cot में कन्वर्ट कर लिया जाए। डायरेक्ट तो ये नहीं आ जाएगा इमीडिएट, बट कुछ ना कुछ हमें आइडिया देगा, कुछ ना कुछ हमें रास्ता दिखाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये आपके बुक में हिंट भी दिया है कि इसको आप पहले cosec और cot में कन्वर्ट कर लो। एग्जाम में नहीं रहेगा, बट सीखते समय दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको cot और cosec में लाने के लिए सोचो, cosec में तो नहीं जाएगा, बट cot में जाएगा अगर साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, और साइन ए अपॉन साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए जब लिखोगे तो cosec ए होता है। समझो, यहाँ लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिखता हूँ, एंड NR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, बाई, है ना, किससे डिवाइड करोगे, cosec cot लाना है, तो cos को साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई साइन ए। वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखो मैं लिखता हूँ cos A अपॉन साइन ए माइनस साइन A अपॉन साइन ए, सबको साइन ए से मिलेगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर। और डिवीजन को ढहने दो, देखो जो ऊपर में वही नीचे में, बस साइन का अंतर, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, तो वैसे लिख लो, यहाँ हो जाएगा cos A अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या होगा साइन A अपॉन साइन ए। मेरे साथ बने रहो, है ना, इधर उधर भटक मत जाना, फिर गलतियाँ होने लगेंगी। 1 अपॉन साइन ए, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये मिल गया। अब बताओ cos अपॉन साइन क्या होता है, अरे बताओ तो सही, cos अपॉन साइन क्या होता है सर, cos अपॉन साइन cot A होता है, तो ये हो गया cot A, माइनस ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, प्लस cosec A, और नीचे में क्या हो जाएगा, सेम cot A प्लस साइन ए कैंसिल 1 माइनस 1 बाई साइन ए cosec A। अब देखो ये RHS के इक्वल तो नहीं आया, और डायरेक्ट इतना जल्दी आएगा भी नहीं, लेकिन हाँ cot cosec दिखने लगा है, हमें cot और cosec दिखने लगा है, लेकिन ये -1 + 1 का सिर्फ प्रॉब्लम रह गया है। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर भी हटाना पड़ेगा, वहाँ पे तो सिर्फ न्यूमरेटर में ही, नीचे में तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सो ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ लो। मैं क्या करता हूँ, cot A और cosec को एक तरफ लिखता हूँ, cot A प्लस cosec को एक साथ लिख देता हूँ cosec A, और यहाँ -1 लिख देता हूँ, और नीचे में भी वैसे लिख देते हैं, मान लो cot A माइनस cosec A और +1 लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सिर्फ यहाँ पे मैंने साइन ए से डिवाइड क्यों किया उसका रीज़न ये है कि मुझे cosec और cot में जाना है। अब आप देखोगे यहाँ पे सोचोगे तो लगेगा कि अब क्या करूँ, कुछ आइडिया, आप बोले थे सर बढ़ते जाओ कुछ तो आइडिया मिलेगा, अरे मिलेगा ना, पूरी बात को सुना करो। यहाँ -1 + 1 जो दिख रहा है वो हमारे काम का है। आपको याद होगा cot और cosec दिख रहा है, यहाँ -1 दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक आइडेंटिटी है, याद आ गया। cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ है -1, यहाँ है -1, तो अगर मैं उल्टा लिख दूँ तो क्या होगा, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू, अरे बोलो तो सही, क्या -1 आएगा, अरे क्या -1 आएगा,
अगर कॉसेक माइनस कॉट 1 है तो कॉट माइनस कॉसेक कितना होगा, -1। मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो आप 1 को वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, कॉसेक पीछे माइनस है वो अपने आप इसको ऐसे कर देगा, और नहीं तो डायरेक्ट -1 का लिख दो। अगर ये वाला तुम फैमिलियर नहीं हो तो चलो ऊपर वाला ही करके बताता हूँ क्या हो जाएगा। देखो ये बनेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। डायरेक्ट लिखोगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ है -1 के जगह पे तुम लिखना चाहते हो यही वाला आइडेंटिटी क्यों लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में भी तो आइडेंटिटी है, तो फिर वही तो बात हो जाएगी, भटक नहीं जाएंगे। हमको सिर्फ कॉसेक कॉट में रहना था तो हम साइन से ऑलरेडी कॉसेक में आए हैं, कॉस से कॉट में आए हैं, और फिर से 1 का वैल्यू हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में रख देंगे तो वही बात है यार, रास्ता भटक जाएंगे फिर। तो यहाँ पे -1 के जगह पे लिखो, 1 के जगह पे लिखो, क्या लिखोगे, ऊपर वाला लिखना चाहते हो ये तो लिखो 1 = यही है तो लिखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। एक काम करना है हमें, क्या, नीचे वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को टच नहीं करना है, क्योंकि फिर वही बात है, अगर दोनों को अगर आप एक साथ ऑपरेट करोगे तो आपको वो फॉर्म मिलेगा ही नहीं। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 को मैंने ऐसे ही रखा, उसको मैंने टच नहीं किया। अब आप इसको एक बार देखो, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये माइनस इसको कर देगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस इसको माइनस माइनस प्लस करके कर देगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। देखो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देखो आ गया ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अरे डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है -1, तो यहाँ पे डायरेक्ट -1 की जगह पे अगर ये लिख देते तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देखो यही चीज़ आपको बता रहा था, लेकिन किसी को बुरा लग गया, अरे सर समझ में नहीं आया सर, क्या अभी सर, जबकि मैंने बताया हुआ है। कोई बात नहीं, कभी कभी तुम्हारी बात को भी मानना जरूरी है। तो यहाँ तक क्या कंफर्टेबल हो, यहाँ तक पूरी तरह से कंफर्टेबल हो क्या, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ -1 को हमने रिप्लेस किया है विथ आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट में होना चाहिए। या तो जिसको समझ में आ रहा है डायरेक्ट -1 का वैल्यू लिख दो, और नहीं तो ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे। अब देखो इसको अगर मैं सीधा कर दूं, पहले चाहता हूं कॉट पहले आ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये रहने देता हूं, प्लस कॉट स्क्वायर ए पहले लिखो, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बाद में लिखो। इससे आपको कुछ दिखने लगेगा, अरे इससे आपको कुछ दिखने लगेगा। किसी को कुछ दिखा क्या, अरे किसी को दिखा नहीं दिखा सर, देखो फिर से कुछ दिखा क्या, अरे दिखेगा, दिखेगा जरूर दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पीछा ही नहीं छोड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर जगह आ जाता है। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिख रहा है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे प्लस, इसके बीच में ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर बार बार क्यों लिखते हो, लिख देते हैं, किसी को डाउट हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ, छोटा हो गया ये, यहाँ हो गया कॉट ए माइनस, ये प्लस लिख लिए, कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक। और नीचे में एज इट इज रखना, नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर है। अब देखना यहाँ पे जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखो ये बीच में इनटू है, तो यहाँ तक ना टर्म एक हो गया, और यहाँ पे एक अलग टर्म है। तो क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे अब बीच में प्लस है, टर्म को सेपरेट कौन करता है, प्लस माइनस, दिस इज प्लस, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी दिख रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो आपको नहीं लगता है कि ये हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं,
तो ले लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, देखो यहाँ से आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये जैसे ही हमने कॉमन लिया अंदर में बचेगा, यहाँ से पूरा का पूरा बाहर आ चुका है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो अंदर में बचेगा 1 इसके जगह पे, फिर आएगा प्लस, और ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए जा चुका है तो यहाँ आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। बस खत्म हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप देखो गौर से, देखो गौर से, यहाँ पे जो वैल्यू है कॉट ए, क्या यहाँ पे भी है प्लस में है तो ये भी प्लस में है, प्लस 1 तो प्लस 1, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, बस टर्म आगे पीछे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बोल रहा है तुम मेरे जैसे हो, मैं एक दूसरे को कट कर सकता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हूँ। क्या बचा, अरे क्या बचा, क्या बचा, दैट इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या आपका आंसर आ चुका है, क्या आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये दूसरा तरीका था, इसमें हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है। दिस इज द, है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो इसको यूज करके मैंने ये सॉल्व किया। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आइडेंटिटी, ये मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप कंजुगेट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। ऐसा पूछता है कि अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, कॉसेक और कॉट में ले गए, कॉसेक और कॉट में ले जाने का सिंपल तरीका था इसको साइन से डिवाइड करना, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, इस स्टेज पे थोड़ा सा हमें लगा कि क्या करना चाहिए, तो ये मुझे आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट समझ में आया कि यूजिंग आइडेंटिटी, इस 1 को कॉसेक और कॉट में एक सुंदर सा आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप -1 को डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो -1 को सीधे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते थे, तो डायरेक्ट आप ये जो स्टेप 2 लिखा मैंने वो नहीं लिखना पड़ता। लेकिन टर्म को बैलेंस करते वक्त बहुत सारे बच्चों को ना 1 याद रहता है, -1 याद नहीं रहता है, तो वो वहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है आपको 1 ही याद रहता है तो 1 का ही वैल्यू लिखो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, आपने लिखा, फिर सॉल्व किया, माइनस को सही से एडजस्ट किया। यहाँ पे एक टर्म फिर से समझना था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है। जैसे समझ में आया, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा, फिर देखा ये और ये कॉमन है, कॉमन को बाहर निकाला, बाकी तो टर्म अपने आप सेटल हो गया। यहाँ पे ज़रूर देखना कि ये दोनों वैल्यू सेम ही था, आगे पीछे लिखा हुआ है बस, ये 1 प्लस में है तो ये 1 प्लस में, कॉट ए प्लस में है कॉट ए प्लस में, माइनस कॉसेक है माइनस कॉसेक, अरे सेम ही हुआ ना, दोनों को कैंसिल किया और आंसर आ चुका है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको, है ना, 2 मेथड से बता दिया। आपको जो अच्छा लगता है समझो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं किया है तो आप पहले मेथड से यूज़ करो, अगर ये मेंशन कर दिया कि सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो। तो आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, बट हाँ कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए तभी इजी होगा। थोड़ा सा एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और अगर आपसे ना हो तो फिर यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। इससे इसको लाओ या इससे इसको लाओ। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स दिखता है, जो आपको डराता है, आप उसी को एक्सपांड कर दो। देखो यहाँ पे ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS। कभी कभी या तो इसको सॉल्व करते हुए डायरेक्ट ये आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो रुक जाएंगे, फिर RHS को भी सॉल्व करें, और आ गया
बल्ले बल्ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे LHS जो हमारा है बच्चों, LHS है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अभी अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 में कंजुगेट मेथड बताया है। जस्ट इससे पहले कंजुगेट मेथड में मैंने बताया था कि नीचे में अगर a माइनस बी का फॉर्म है, देखो ये ऑलरेडी रूट में है और डायरेक्ट कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ आइडेंटिटीज दिखे, कुछ कन्वर्जन दिखे, ऑलरेडी साइन में है, इससे सिंपल क्या करूं, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है यार, टेंशन दे के रखा है। कंजुगेट याद करो, नीचे 1 माइनस साइन है तो रूट के अंदर ही, रूट मत हटा देना, रूट के अंदर ही अगर मैं इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। देखो ऐसा करते ही क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए 2 बार आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार आ गया, बिल्कुल सही जा रहा है ये। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए मैं बता के थक चुका हूँ। दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी। देखो अभी भी बताया था, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए जो मिल रहा है मुझे वो इस फॉर्म में दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं इसको एक स्टेप हटा लेता हूँ, अपना बचा लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये क्या था 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ ये देखो गौर से, ये वाला वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, मैं अभी 1 मिनट के लिए यहीं रखता हूँ इसको, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये कितनी बार बताया, अब क्या होगा बताओ, तुम लोग बताओ यार, बहुत हो चुका, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, क्या बात, बहुत सारे बच्चों ने बोला कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अब आप देखो जो रूट के अंदर 2 बार होता है, रूट का प्रॉपर्टी ये है कि उसमें से अगर 2 बार है तो वो एक को बाहर कर देता है, एक खा जाता है। रूल ही ऐसा है, एक खाऊंगा एक दे दूंगा। 1 प्लस साइन ए 2 बार था, एक रूट ने खा गया और एक हमें वापस लौटा दिया। कॉस स्क्वायर ए के साथ भी रूट यही करेगा, एक कॉस से उसको बहुत पसंद है तो वो उसको खा जाएगा और एक कॉस से हमें दे देगा। क्या एग्री करते हो? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट? कंजुगेट मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया तो 2 बार लिख दिया, पावर के फॉर्म में लिखते हैं उसको, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 2 बार लिखा जाता है, तो ऐसे लिखते हैं। रूट का प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, एक रूट खा जाता है, अगर 2 बार कोई हो तो एक को खाता है, बोलता है एक ले जाओ। हम लोगों ने ऐसा ही रूल माना और अपना जो था बचा हुआ लेके आ गए। अब ये कॉस से इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। क्या आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से ही पढ़ो, थोड़ा पानी पी के आ जाओ और 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख दो। सर पानी पीने की क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही जानता हूँ। अरे यार थोड़ा फ्रेश हो जाओ, पढ़ने में मज़ा आएगा। 1 बाई कॉस ए सेक ए हो गया, साइन ए बाई कॉस ए टैन ए हो गया। कुछ दिखा? सेक ए टैन ए, सेक ए टैन ए, खलास, काम यहीं पे हमारा ख़त्म हो चुका है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्या ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहीं से था? कहीं से ये डिफ़िकल्ट था? सिर्फ आपको कंजुगेट का कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे, मतलब चुटकी बजा के कर दोगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसको आप छाप लो, छापने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिखो और अपने से करो, नहीं होता है तो फिर यहाँ से देखना, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। 7 में फिर से वही देखो, LHS थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो रूल बोलूँगा ऐसे नहीं बोल देता हूँ मैं, वही अप्लाई करता हूँ।
कॉम्प्लेक्स को ही टच करेंगे, कॉम्प्लेक्स ये है, इसी को टच करेंगे, एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएंगे। चलो एलएचएस डन। अब इसमें क्या दिखता है सर, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस थीटा है। अरे तो ये तो मुझे भी दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे साइन और यहाँ साइन को कॉमन ले लो ना, और नीचे में कॉस और कॉस को कॉमन ले लो। अरे वाह, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो साइन थीटा को जैसे ही हमने कॉमन लिया, ऊपर में क्या बचा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2, जिसके पास क्यूब था, 3 साइन थीटा था, 1 जा चुका है, तो क्या बचेगा, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सर उसी तरह से कॉस थीटा ले लो ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस इसके जगह पे 1 आ जाएगा। आप देखोगे गौर से, साइन अपॉन कॉस तो tan थीटा होता है, तो ये तो यहीं पे लग रहा है कि साइन अपॉन कॉस थीटा ही बचना चाहिए, इन दोनों को कैंसिल हो जाना चाहिए। क्या कैंसिल कर दें क्या? अरे पागल हो गए हैं क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे कैंसिल कर देंगे? आप मुझे बोलोगे ऐसा ही कुछ भी करते हो सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा कन्वर्जन का रूल अपनाना पड़ेगा, सेम कर देंगे। ये कैंसिल तो होगा बट अभी नहीं कर सकते, अभी हमें नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है ऐसा। मुझे क्या चाहिए, अगर ऊपर में साइन है तो नीचे में भी साइन चाहिए, ऊपर में अगर नीचे में कॉस है तो ऊपर में भी कॉस चाहिए। तो क्या करेंगे? अब सही बोल रहे हो सर, किसी एक को दूसरे के टर्म में ले जाओ, या तो साइन को कॉस के टर्म में ले जाओ या कॉस को साइन के टर्म में ले जाओ। मैं साइन को ले जाऊंगा, नहीं मैं साइन को ही ले जाऊंगा, बुरा मान जाओगे। कॉस को ले जाऊँ, नहीं मैं साइन को ले जाऊँ, फिर चलो कॉस को ले जाता हूँ। तुम्हारी बातों को मैं कैसे काट सकता हूँ? यहाँ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने रहने दिया, आपको बुरा ना लगे इसीलिए ऐसा मैंने किया। आप साइन को भी कन्वर्ट कर सकते थे, कॉस थीटा यहीं पे रहेगा, यहाँ 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ तुम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अरे आपको पता चल चुका है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर इधर लिखने से अच्छा है मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन को कॉस में ले जाना है तो उधर ले जाओ, कॉस को ले जाना है तो साइन को ले जाओ। तो यहाँ से मैंने कॉस को लिखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्या? यही तो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1। ये वाला देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये आ गया, अब -1 अपनी जगह पे। अब देखो ऊपर में रहेगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा? अरे नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ से 2 इंटू 1 मिलके 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ गया -1। अरे क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ से, नहीं अब देख ही लो यहाँ से, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही रहेगा, नीचे में क्या होगा, ये कॉस थीटा और क्या 2 माइनस 1, अरे क्या होगा, अरे बिल्कुल सही 1 होगा सर। अब -2 साइन स्क्वायर थीटा कुछ परेशान कर रहा है क्या आपको? नहीं, तो लिखो ना उसको। अरे कुछ दिखा क्या? अरे कुछ दिख ही गया क्या? अरे मुझे तो दिख गया है, किसको नहीं दिखा? देख लो यहाँ से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे सेम दोनों गए कैंसिल आउट, कैंसिल हो चुके हैं। जो भी वैल्यू ऊपर में वही वैल्यू नीचे में, एक दूसरे को उसने कैंसिल कर दिया। और ये तो मुझे पता ही था कि ये होने वाला था, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसको पहले फॉर्म सेम करेंगे फिर कट करेंगे तब इसको अच्छा लगेगा। अब अपने पास बच चुका है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये दुनिया जानती है कि इसका वैल्यू tan थीटा ही होता है, और यही हमें लाना था और यही हमने ला दिया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप देख सकते हो एक साथ, कितना आसान था ये, बहुत ही आप कंफर्टेबल हो चुके हो क्वेश्चन 5 तक करते करते। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इजी पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक बार छापो, फिर 8, 9, 10 को भी कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। इसमें देखो क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में खास करके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, है ना। बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस
अपने तरीके से अलग तरीके से बना करके भी पूछते हैं, इसको रेफरेंस रख के, और ये भी पूछा जा चुका है। तो एक बार चेक करो, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर है, और ये हमें लाना है, ये हमें लाना है। फिर से वही बात है, कॉम्प्लेक्स कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। तो आपको पता ही हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले को टच करते हैं, अपन इजी को टच करते ही नहीं है ना। हमेशा पंगा हम लोग अपने से खतरनाक लोगों से लेते हैं, तो इसी को हम लोग टच करने वाले हैं। तो चलो देखो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ दिख के लग रहा है क्या सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, और ये भी सर वही तो लग रहा है a प्लस बी। तो ओपन करो ना, किसको देख रहे हो, चलो स्टार्ट करो अपने से, और फिर यहाँ पे दिखना, देखो यहाँ से अगर आपका हो गया तो है ना, मैच करना सही है जा रहे हो या नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डन। अब इसको ओपन करते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a। अरे कैसे कर रहा हूँ पता चल रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको भी करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस प्लस 2ab। 2 इंटू ए की जगह पे क्या है कॉस a, और b की जगह पे क्या है सेक a। अब ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a को क्या एक जगह लिखा जा सकता है, देखो लिखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये मैंने एक जगह लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ 2 साइन a प्लस, अब इसको लिख रहा हूँ 2, ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए के कितना होता है 1, अगर याद नहीं है तो यहाँ भी देख सकते हो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। अरे याद आ रहा है क्या, इसका प्रूफ भी बताया था मैंने, डायरेक्ट साइन ए इंटू कॉस ए को 1 लिख सकते थे, नहीं तो यहाँ पे लिखो प्लस। अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ 2 कॉस ए सेको को, तो 2 इंटू कॉस ए रहने देते हैं, क्या सेक को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं क्या, अरे किसी को डाउट है क्या। अब मेरा कॉसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है और सेक स्क्वायर ए बचा है, तो इधर लिख देते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए। किसी को कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। ये साइन ए कैंसिल हो गया, ये कॉस ए बिल्कुल सही। यहाँ से ये 1 देगा, तो क्या आंसर है 1 प्लस, यहाँ से कैंसिल होने के बाद 2, यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद फिर से 2, और यहाँ से आ रहा है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ से 2 + 2 4 + 1 कितना आ गया 5 प्लस। अब देखो मुझे टैन और कॉट दिख रहा है, लाना है मुझे, कांस्टेंट 7 दिख रहा है जो कि मुझे 5 अभी तक मिला है। मुझे लगेगा क्या कॉसेक और कॉट में कोई आइडेंटिटी था क्या, हाँ है, सेक और टैन का आइडेंटिटी तो है, मतलब कॉट और टैन तो दिख रहा है मुझे, लिख के तो देखो। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, याद करो, अगर नहीं डायरेक्ट याद है तो याद रखो, कॉसेक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिखो, 1 सेकेंड आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्या कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए का क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये माइनस टैन स्क्वायर उधर जाके 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। अरे सबको ये पता है क्या, अरे पता है क्या, नहीं पता है तो पता करो, नहीं तो ये लापता हो जाएगा। पता होना ही चाहिए, नहीं तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, लिख दो ना। अरे किसको ढूंढ रहे थे, इसी को तो ढूंढ रहे थे। यहाँ का 1 यहाँ का 1 इससे जुड़ेगा, 5 6 7 हो जाएगा, तो 7 ये और ये हमारा रियल में मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर बच्चों 2 बार लिख दिया, एक ही बार लिखोगे ना, कॉसेक स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर, तो 5 6 7 अब प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। चेक कर लो क्या ये RHS के इक्वल है या नहीं, अरे चेक तो कर लो, 7 7
tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए cot स्क्वायर। आपको पहले लिखना है तो पहले लिख के इसको बाद में लिख देना, बट बात तो वही होगी, सेम ही होने वाली है बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमें आइडेंटिटी लगाना था और यहाँ पे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को एक्सपांड किया है और अंदर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज किया है। यहाँ तक तीनों आइडेंटिटी यूज हो गया इसमें। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज हो गया था, जिसको हमने 1 लिखा था, और बाकी के केस में हम लोगों को ये जो कॉसेक और सेक आया था उसको हमें क्या है कन्वर्ट करके लिखना पड़ा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है तीनों आइडेंटिटी के हिसाब से, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, तो ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो इस क्वेश्चन 8 को लिखो, फिर क्वेश्चन 9 करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए आपको लाना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा देखो ना, यहाँ पे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, दो टर्म का ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इस तरह से, और इधर तो सिंपल सा है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करके देखता हूँ क्या डायरेक्ट आता है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भी सॉल्व करेंगे और फिर दोनों का लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस ए के को क्या लिखोगे, 1/sin ए लिखेंगे सर, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हो। साइन ए को साइन ए, अब आप कंफर्टेबल हो गए इसमें। यहाँ से सेक ए को क्या लिखोगे, 1/cos ए, बिल्कुल सही, माइनस कॉस ए रहने देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1, डन। अब ये हमारा LHS पार्ट चल रहा है, यहाँ पे साइन ए के नीचे में कुछ नहीं तो 1, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना होगा बताओ, साइन ए हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। साइन ए मैच हो रहा है, साइन ए मैच हो रहा है, 1 आ जाएगा माइनस, ये 1 है, 1 को साइन ए इंटू करना पड़ेगा तभी तो एलसीएम के इक्वल होगा। तो ये साइन ए और ये साइन ए, यहाँ पे साइन ए करोगे, यहाँ पे साइन ए करोगे, तो ये साइन ए को एक और साइन ए मिलेगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। मेंटली करो, लिखो नहीं यहाँ पे, है ना, डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट, कॉस ए और 1 का क्या हो जाएगा, कॉस ए मैच कर रहा है, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे 1 है, इसको कॉस ए के इक्वल होना होगा, इंटू कॉस ए करना पड़ेगा, तो कॉस ए को एक और कॉस ए मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या एग्री करते हो क्या, बिल्कुल। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल सही। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सर साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल सही। आप लिख के देख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए चाहिए होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए चाहिए होगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अरे समझ रहे हो क्या, तो देखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने साइन स्क्वायर ए लिख, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस स्क्वायर ए लिखा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख दिया, नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ये देखो साइन ए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका स्क्वायर मतलब साइन ए से कैंसिल। कॉस ए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल। क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। क्या हम लोगों का RHS आया क्या आया क्या, हाँ नहीं आया। अरे नहीं आया तो टेंशन की बात थोड़ी ना है, हम इसको यहीं छोड़ के अब RHS की तरफ चले जाएंगे और RHS की तरफ कूच करेंगे। चलो कूच करते हैं इसकी तरफ, तो यहाँ बढ़ गए, कुछ करेंगे मतलब बढ़ जाएंगे। अब आते हैं RHS के पास, बोलेंगे भाई साहब आप क्या हो, क्यों मेरा आंसर नहीं आया। चेक करते हैं, 1/tan ए को क्या लिखेंगे, अरे बोल तो दो, मैंने बता के रखा है, सिंपल करना ही पड़ेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। अरे कितने समझदार हो तुम लोग। 1/, ये देखो ऑलरेडी फ्रैक्शन में, आपको यहाँ पे डिवीजन चाहते तो सिंबल को यूज करके कर सकते थे, लेकिन आप अब ऐसे लिख दिया तो ऐसे भी समझ लो। यहाँ पे इन दोनों को आप सॉल्व करो तो यहाँ पे एक और है ना डिवीजन का साइन आएगा, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कोई कॉमन नहीं है सर, कॉस ए साइन ए ही रह जाएगा। कॉस ए के साथ मैच कर रहा है, साइन ए यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, ये साइन ए यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए मैच कर रहा है, एलसीएम को इक्वल होने के लिए यहाँ कॉस ए चाहिए, यहाँ भी कॉस ए करना होगा, कॉस इंटू कॉस ए। जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो भी आपको दिखना चाहिए। अरे इतना तक क्लियर है क्या, तो क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1/cos ए
इंटू साइन ए। आपको याद होगा कि अगर एक फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बाई कॉस ए है, तो इसका मतलब क्या है, 2 डिवीजन का सिंबल है मेरा कहने का मतलब। तो ये वाला आप ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपका ये वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या सेम आ रहा है क्या? अरे क्या सेम आ गया क्या? बिल्कुल क्लियर है, सेम आ चुका है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अरे किसी को कोई डाउट है क्या? चलो जल्दी से छापो, फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला करते हैं 10, और इसके साथ ही हमारा ये 8.4 भी ख़त्म हो जाएगा। फिर NCERT का जो लेवल है वहाँ तक हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। जल्दी से इसको करो, फिर क्वेश्चन 10 करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन 10 को देखो। क्वेश्चन 10 हमारा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 + cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। मतलब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सब आपस में इक्वल है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इक्वल कर दूंगा इसके साथ, ये इसके साथ कर दूंगा इक्वल इसके साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल। मतलब ये मान लो हमारा A है, ये मान लो B है और ये मान लो C है। तो मैं क्या करूँगा, A = C प्रूफ करूँगा, मतलब इसको tan स्क्वायर ए प्रूफ कर दूँगा, और B = C कर दूँगा। तो ऑब्वियस सी बात देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, देयरफॉर क्या होगा, A = B और इसी के इक्वल टू था ही, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों को मतलब इक्वल करने के लिए स्टार्ट करता हूँ पहले एक्सप्रेशन से। तो पहला एक्सप्रेशन जो है हमें ये मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ लिख सकते हो क्या, 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन, अरे बताओ तो सही, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। मेरा जो मंत्र है ना वो आप याद रखो, tan स्क्वायर ए को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है। मैं दोनों बता देता हूँ, 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मैंने आपको पहले ही बताया है, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ बीच में डिवीजन का साइन लिख लेना। तो मैं वही कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये मैंने लिखा है ना, और यहाँ पे डिवीजन का साइन लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा इजी लगेगा। 1/1 प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, ठीक है। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ बच्चों को समझाते वक्त। इसमें किसी को कभी कभी कैंसिल करने में डाउट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, यहाँ 1 है तो ऑब्वियस सी बात है cos स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा वो, फिर cos स्क्वायर ए प्लस ये ऑलरेडी मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला आएगा, डन। डिवीजन फिर से यहाँ पे 1 और sin स्क्वायर ए का sin स्क्वायर ए, इसको sin स्क्वायर ए होना पड़ेगा, तो ऊपर वाला भी वही रह जाएगा sin स्क्वायर ए। अब तुम कंफर्टेबल हो, sin स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो cos स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर में क्या cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1 होता है क्या, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए हो जाएगा। डिवीजन को हम लोग यहाँ पे अभी के लिए डिवीजन नहीं रहने ही देते हैं। आप देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1 होगा क्या, या तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर ए। यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, डिवीजन हो गया इंटू, ये देगा धोखा, ये हो जाएगा पलटी, तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आएगा cos स्क्वायर ए, तो कितना आ गया tan स्क्वायर ए, कितना आ गया tan स्क्वायर ए, यही तो लाना था। ये इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, मतलब अभी के हिसाब से ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो मैंने A = C प्रूफ कर दिया। या आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 1 + tan स्क्वायर ए, याद करो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1 होता है ना, तो sec स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए,
लिख सकते हो क्या? तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर को भी देख लो यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चेक करो, जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसकी जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख दो, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, जहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है उसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। डिवीजन साइन यहाँ लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या? कॉसेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर, बीच में डिवीजन को अभी मैंने डिवीजन ही रखा है। अब यहाँ से देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा पलटी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया आंसर tan स्क्वायर। यही तो यहाँ भी आया था। तो या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, ये आइडेंटिटी में अगर कंफर्टेबल हो तो ऐसे करो, आइडेंटिटी अगर याद नहीं आता है तो साइन कॉस में चेंज करो। जो मैंने बताया ना, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो आपको एंड रिजल्ट मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने आना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट करने का मतलब एक लॉजिक के साथ। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो ये यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ, ये अभी तक हमने a इक्वल टू सी प्रूव कर दिया, या ऐसे करो या ऐसे करो ना। अब इसको मैं इसके साथ इक्वल करता हूँ, देखो ये ज़्यादा आसान है, बस आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ से, ये अभी मैं b को लेके चल रहा हूँ, b इक्वल टू सी लाना है मुझे, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? अभी सिंपल करते हैं, 1 माइनस टेन ए के क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। जैसे एक फ्रैक्शन आ रहा है ना, यहीं डिवीजन ले लेते हैं, डिवीजन है तो 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। 1 माइनस टेन ए 1 माइनस साइन ए बाई कॉस, डिवीजन डिवीजन 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉस बाई साइन। लेकिन यहाँ स्क्वायर भी था, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर चला गया ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। 1 माइनस टेन ए को ये लिखा है, स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 माइनस कॉट ए को ये लिखा है, स्क्वायर ऊपर चला गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके, क्या बात है। अब इसको देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 एलसीएम आएगा कॉस ए, यहाँ 1 है तो कॉस ए होगा, ऊपर में भी चला जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए मैच कर रहा है, साइन ए हो जाएगा। डन। स्क्वायर स्क्वायर, डिवीजन डिवीजन, यहाँ 1 1, यहाँ 1 और साइन ए सही जा रहे हो, 1 और साइन ए ऊपर में साइन ए, क्या बात है, साइन ए माइनस साइन ए मैच कॉस ए। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो क्या फिर से वही बात है, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया कॉस ए का स्क्वायर, तो ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ, ए बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्सपोनेंट का रूल लगा रहे हैं। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हो, डिवीजन है तो डिवीजन, यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए। क्या क्लियर है? लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब कॉस ए माइनस साइन ए को ओपन करो किस पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो यहाँ देखो, कॉस ए माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल सही, प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, ये यहाँ पे हो गया डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ आएगा डिवीजन, यहाँ आएगा डिवीजन, इसको करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो ना यहाँ पे a माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो क्या होगा माइनस यहाँ पे 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और ये जो ऑपरेशन डिवीजन का है ये रहने देना है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब चेक करो क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या? अरे क्या आपको कुछ दिखने लगा क्या? देखो यहाँ से
ये वाला यहाँ से यहाँ तक दे देगा 1, ये यहाँ से यहाँ तक दे देगा 1। कैसे? साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे रियल में a लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा -2 है ना, 2 cos a sin a, और नीचे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। डिवीजन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 -2 sin a इंटू कॉस ए, और डिवीजन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब डिवीजन है तो इंटू करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 -2 cos a इंटू साइन ए। देखो ना 1 -2 cos a sin a अपॉन cos स्क्वायर a, यहाँ हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, पलटी मारेगा, डिवीजन हो गया इंटू, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, डिवाइडेड 1 -2 साइन ए इंटू कॉस ए। चेक कर लो, ये वाला नीचे आ चुका है। अब ध्यान देना बच्चों, अरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, 1 -2 cos a sin a जो यहाँ दिख रहा है, क्या ये भी यहाँ पे दिख रहा है क्या? 1 -2 cos a sin a, यहाँ sin a cos a, बात सेम है, आप आगे पीछे लिख सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा इस पूरे को कट कर देगा, तो ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, तो नहीं आ गया कि ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो क्या यही लाना था क्या? ये लाना था क्या? तो मैंने b = c भी प्रूफ कर दिया, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, a = c, b = c, तो क्या ये दोनों भी इक्वल? क्या ये दोनों इक्वल? इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अरे तीनों आपस में इक्वल हो गए क्या? अरे हो गए क्या? ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्वल हो गया इसको। अगर शुरू में a b c लिख के रखे हो, इसको लिख सकते हो देयरफॉर a = b = c, और इसी के साथ हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसी के साथ 8.4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। टाइम तो लगा, ये वाला वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा भी हो गया, लेकिन मैंने एक साथ आपको एक जगह पे बता के रख दिया है। ज़रूरी नहीं आप एक साथ पूरा प्रैक्टिस करो, जहाँ तक कंफर्टेबल हो वहाँ तक एक साथ प्रैक्टिस करो। इसके बाद लगता है कि थोड़ा देर के बाद करेंगे या अगले दिन करेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन रहेगा। मेरे पास क्या है, मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं एक साथ बना दे रहा हूँ, समझाते हुए थोड़ा। ये जो टाइमिंग की बात है, देखो मैं क्या है ना, एक चाहूँ तो सीधे सॉल्व करते हुए बता दूंगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चंस को उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना हम लोग रियल में सामने में होते थे, तो क्लास में जितना टाइम देते थे। मैं ये मान के बैठा हुआ हूँ कि आप सामने में बैठे हुए और मैं आपको बता रहा हूँ। बस यही है कि आप बीच में पूछ नहीं पाते हो कि कहाँ डाउट है, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ वहाँ पे, मैं रिपीट करता हूँ। तो अगर आपको डाउट हो जाए तो फिर थोड़ा पीछे चले जाना, वहाँ से देखो और वापस से फिर से देखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन करते हुए नोटबुक आपके पास होना चाहिए, पेपर पेन पास में। क्वेश्चन अभी पहले आप देखो, पहले खुद से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जब आपको लगा कि कहीं पे फंस रहे हो तो आप इसका हेल्प ले सकते हो, तब मज़ा आएगा। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि फिर वही बात है, ये जो क्वेश्चंस है वो तो कर पाओगे, नया क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि 8.4 को करते करते थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो चुका है, तो आज ज़्यादा हम अपनी बातों को आगे नहीं मतलब बढ़ाते हैं, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। इसके साथ ये बताना ज़रूरी है कि अभी ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, एनसीईआरटी पे कंप्लीट हो गया, बट आगे की क्लासेस में कुछ वीडियोज मैं ऐसे भी डालूंगा जहाँ पे मैं आपको रेफरेंस बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और आप अपने डाउट्स मुझे भेजना। आपका जो डाउट रह जाता है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम लोग एनसीईआरटी के ट्रिगोनोमेट्री को यहीं पे अलविदा कहेंगे बच्चों। ये अलविदा कहने का समय आ चुका है, ये अलविदा कहने का समय आ चुका है, और ये देखो ये आपको अलविदा भी कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मुस्कुराते हुए अलविदा कहना। अब बोलो सर आप तो मुस्कुरा ही नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा रहा हूँ अंदर अंदर से, जो दिख नहीं रहा है। इतना देर से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुस्कुराना भूल गया हूँ। अरे बाबा खड़ा हूँ, इतना देर से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम तो सुन रहे हो, तो मेरा हालत ख़राब होगा ना। बट फिर भी मुस्कुराते हुए इस क्लास को आज एंड करते हैं, और ये प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, जो भी चैप्टर आने वाला है, वो भी इसी समझ के साथ,
बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों मुस्कुराते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नहीं लगा? कोशिश करता हूँ अगली बार अच्छे से मुस्कुराऊँ, तब तक आप इसको देखो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बोलते हैं कि हमने आपको पढ़ा, आप हमें हमेशा याद रखना और हम भी आपको याद रखेंगे। भूल मत जाना, इतना मेहनत किया है, दिमाग से स्किप ना हो जाए, इसलिए थोड़ा इसको एक बार, है ना, रिस्पेक्ट दे दो। ग्रैटिट्यूड देना भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा हम लोग रिस्पेक्ट दे देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।